वो कहता है संसार मोटा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो सच्चे आनंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में यहाँ जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहाँ तक सिवा राम के कुछ नहीं। राम का मतलब होता है जो शरीर चलते फिरते उठते बैठते हैं, जो शरीर सुनते देखते बोलते हैं और दुनियादारी का सारा कारोबार करते हैं, राम करता है। शरीर मुर्दा है। राम अगर शरीर में से निकल जाए तो शरीर को कहते हैं ले चलो, कितना ही प्यारे से प्यारा क्यों ना हो, ले शरीर की जरूरत नहीं है, राम की जरूरत है। दूसरी स्थिति में देखो, 40 साल का बालक है, बहुत सुंदर है, बहुत मेहनती, लाखों रुपए महीना पैदा करता है, लेकिन किसी कारणवश उस बालक का दिमाग चल गया है, उसे पागल कहने लगे, डिप्रेशन की बीमारी। वो लड़ता है और लड़ता ही नहीं है, जिस पर मर्जी हो उस पर टूट पड़ता है। पत्नी कहती है पागल हो गया है, मैं नहीं सो सकती इसके पास, मैं इसके पास नहीं रह सकती। मानो परमात्मा उसमें है, उसके बावजूद भी उसकी किसी को जरूरत नहीं है। किसकी?
जो पागल हो गया। इसलिए वो संत कहता है कि यहाँ इस दुनिया में केवल एक को छोड़कर सभी पागल। तो कहने का मतलब यह है कि बिना राम के शरीर मुर्दा है, और शरीर अगर सारे कार्य सुचारू रूप से करता है, उसको सबको उसकी ज़रूरत है। और वही शरीर पागल हो जाए, ऐसा बीमार हो जाए जो ठीक होने के काबिल नहीं है, इस संसार को उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे परमात्मा को किसी भी हाल में हो उसे ज़रूरत है। मेरा परमात्मा कहता है तू गलती से उन मेरों के चंगुल में फंस गया और तुझे उनमें से निकलना नहीं आता है। मैं अपने संत को भेजता हूँ, तुझे निकलना आ जाएगा। मानो सीता जीव को कहते हैं। यहाँ जितने जीव हैं वे सब स्त्रीलिंग हैं, पुरुष भी स्त्रीलिंग है, महिलाएं भी स्त्रीलिंग हैं। जीव हमेशा उस परमात्मा को समर्पित होता है। वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, वो कृष्ण हो, वो हनुमान हो, वो गणेश जी हो जिसकी आजकल पूजा कर रहे हैं। वो जीव उन महात्माओं को जो सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने परमात्मा और प्रकृति को अलग अलग किया था, ये जीव उनको समर्पित होता है। तो सीता नाम का जीव इस लंका में, वो लंका नहीं है जिसको आप लंका कहते हैं समुद्र के पार है, ये संसार रूपी लंका है। इस लंका में वो जीव बैठ गया। कहीं घर वाले उसे तंग करते हैं, कहीं पड़ोसी तंग करके, कहीं रिश्तेदार कहते हैं इसके माँ बाप ने कमा के नहीं खाया तो ये क्या कमा के खाएगा। जीव चारों तरफ की इतनी ताड़नाएं सहता रहा, अंतोगत्वा परमात्मा से कहने लगा प्रभु मैं किसी को नहीं जानता। एक महात्मा वो ये कह के गया परमात्मा ये सब कुछ, बाकी कोई नहीं। इसलिए मैंने तो खाना पीना छोड़ दिया, अगर तू खिलाने आएगा तो मैं खाऊंगा, और तू पानी पिलाने आएगा तो मैं पीऊंगा। लंका यही है जहां कोई भी काम करना बुरा नहीं, यानी सारे काम रोज अखबार पढ़ो, इतने मर गए, इतनी चोरी हुई, इतने डकैती हुई, इतनों ने आग लगाई, इतनों ने ठगी करी, ये सारी चीजें दिन निकलते ही अखबार में। मतलब कोई इसे कलयुग कह देता है और कोई इसको अपने आप में लंका कह देता है। तो वो लंका जो दुखियारा था उस लंका में बैठ गया। वो जीव कहता है प्रभु अब तो रोटी खाऊं नहीं, तेरी मर्जी हो तो खिला देना, नहीं मर्जी हो मत खिलाना। राम मेरे भीतर में बैठा है। उसने क्या ये पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा, मर जाएगा। इसलिए वो अपने संत के पेट में दर्द करता है, अपने संत को कहता है वो मर जाएगा। वो उसे जाकर उपदेश करके आ। वो हनुमान जैसा कोई सिद्ध पुरुष महात्मा, उसे भगवान कहते हैं कि उसे जाके उपदेश कर। इस सारी दुनिया में लोग मर जाते हैं तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, वो तो मेरे नाम पर बैठा है। मानो राम के नाम पर बैठे और राम उसे मार देगा। वो हनुमान जी जैसा संत कहता है प्रभु ये तो बता दो वो कहाँ है, मैं उपदेश करने जाऊंगा, ये बता दो कहाँ है। परमात्मा कहते हैं मुझे पता नहीं, अपने आप ढूंढ पाए। तो संत में खुशबू होती है, संत अपने आप उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कोई परमात्मा का भजन करता है।
जहां कोई दुखी मन से सब तरफ से हार चुकता है और परमात्मा को वो अपना बना लेता है, संत वहां अपने आप पहुंच जाता है। उस लंका में वो महात्मा पहुंच गया। मानो महात्मा कहता है, अरे राम तो ऐसा दयालु है, वो कभी किसी के दुखों को नहीं देखता, उसकी बुराइयों को नहीं देखता, उसके किए हुए कर्मों को नहीं देखता है। और राम को जो अपना बना लेता है, राम उसका अपना हो जाता है। और तुमने राम को पाने के लिए खाना छोड़ दिया। कहने लगे, राम को बुलाने का कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता। मैंने तो फैसला किया, राम अगर रोटी खिलाने आए तो खाऊं, पानी पिलाने आए तो पीऊं, नहीं तो नहीं पीऊं, नहीं रोटी खाऊं। मानो हनुमान जी सरीका संत उस जीव को, सीता को कहता है, ऐसे राम नहीं मिलेंगे। क्यों? ये शरीर छूट जाएगा, तुम नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो शरीर नहीं रहेगा। और जो शरीर नहीं रहेगा फिर राम को कैसे बुलाओगे? और शरीर के माध्यम से उसको जाना जाता है। इसलिए जीने के लिए खाते रहना और पानी पीते रहना, दुनिया का काम भी करते रहना, परमात्मा को मत भूलना। हनुमान जी उस जीव को उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं, राम तुम्हारी सब कुछ सुनता है। और जब तक हनुमान जी का परिचय नहीं हुआ, तुम कौन हो? मैं राम का परम भक्त। बंदर और राम का मेल हो सकता है कि परमात्मा का तो भक्त कोई भी हो, पेड़ हो, कोई जानवर हो, कोई मनुष्य हो, पक्षी हो, कोई भी हो। राम का हर एक कोई भक्त हो सकता है कि तुम्हारी मुलाकात हो गई। आप यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारे राम ने भेजा है। राम अपने सारे जीवों को पूर्ण रूपेण प्रेम करता है। उसके जीव अगर प्रेम ना करें, राम का इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब सीता कहती है, मैं रात दिन उस राम के लिए रोज रोती हूँ। क्या राम को मुझे कभी याद करते हैं? हनुमान जी कहते हैं, तुमसे 1000 गुना ज्यादा राम तुम्हें प्यार करते हैं। विचार करो, यानी राम को तुम कितने प्यारे हो, सीता को हनुमान जी समझा रहे हैं कि सीता, जितना तुम राम को याद करती हो, तुमसे कितने ही गुना राम तुम्हें याद करते हैं। तुम मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आए? ये सारे जितने जानवर हैं, जानवर हैं, कोई पति के रूप में, बेटे के रूप में, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, जाति, धर्म के नाम पर ये सारी ताड़नाएं सुनने के लिए मैं ही रह गई। क्या मेरे राम को मैं दिखाई नहीं देती? हनुमान जी कहते हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यहाँ जाओ। हनुमान जी कहते हैं कि जो तुम याद करती हो, उसी वजह से मुझे उन्होंने तुम्हारे पास भेजा है। मेरा भक्त मेरे नाम पर शरीर छोड़ दे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए सीता, हम तुम्हें समझाने के लिए, सीता को यकीन हो गया है राम एक दिन जरूर आएंगे। सीता कहती है, ये रावण या अहंकार जो मुझे संसार में शांति से जीना नहीं देता है, क्या इसके चंगुल से मैं छूटूंगी कभी? हनुमान जी कहते हैं,
देखो, राम को भूल मत जाना। दुनिया का काम जैसे करो वो तुम जानो। ये कोई अहंकार हो, कोई काम हो, कोई क्रोध हो, कोई लोभ हो, कोई ईर्ष्या हो, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राम को जो तुम भूल गए तो इस सारी दुनिया को ये चारों राक्षस मिलकर खा गए। इन राक्षसों के साथ मेरे इंद्रियों के सारे विषय मिले हुए हैं। उन इंद्रियों के विषय के भोगों के कारण मैं अपने राम को भूल गया। हनुमान जी जो सीता को उपदेश करते हैं त्यों मेरे भीतर के जो आसुरी शक्तियां जो रावण का परिवार है, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, ठगी करना, मिलावट करना, कम तोलना, महंगा बेचना, दर्द देना, लूट लेना, ये सब कुछ क्या है? रावण का परिवार है, मेरे सबके अंदर बसा है। तो उसको हनुमान जी कहते हैं जब तक राम है ना, इनकी किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें कुछ भी कह जाए। ये वादा हम करते हैं तुमसे। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से सीता कहती है, मानो तुमने तो मेरे सारे दर्दों को खत्म कर दिया है। राम नहीं आए तो मुझे कोई बात नहीं, तुम यही बने रहो। कि देखो हमें उस राम ने उपदेश किया है, वो जीव या वो सीता हमारी है, वो हमारे नाम पर नहीं मरनी चाहिए, बल्कि तुम उसे उपदेश करोगे तो उसका जीवन लंबा हो जाएगा और वो हमें एक दिन प्राप्त होगा। कब? जब उसके सारे आसुरी और दैवी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी तो हमें ही प्राप्त होगा। मानो इस तरह से हनुमान जी कहते हैं तुम हमें आदेश दो, हम चले। तो यहाँ तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, हनुमान जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो कहते हैं इन पेड़ों पर फल बहुत बढ़िया है, पके हुए हैं, और जीव सब परमात्मा के अपने हैं। तुम मेरी माँ लगती हो, मैं तुम्हारी माँ लगता हूँ। मानो तुम मुझे अगर आदेश करो, तुम मुझे आशीर्वाद दो, तो मुझे भूख भी लगी है, फल भी मीठे हैं, मैं इन मीठे फलों को खा सकता हूँ। तो सीता कहती है यहाँ के रखवाले जो हैं ना वो बहुत दुष्ट हैं, तुम्हें मार डालेंगे। तो वो कहते हैं मुझे तुमसे आदेश चाहिए, उन रखवालों से मैं आप निमट लूंगा। कि तुम समझते नहीं हो, ये लंका के रहने वाले हैं, इन्हें गोली चलानी आती है, चाकू बल्लम चलाने आते हैं, इन्होंने गैस के गोले बंदूक चलानी आती है, तुम मर जाओगे। सीता उपदेश करते हुए भी हनुमान जी कहते हैं मुझे सिर्फ तुमसे उपदेश चाहिए, आज्ञा चाहिए, उनसे मैं अपने आप निमट लूंगा। सीता कहती है अगर तुम उनसे निमट लोगे तो जाओ, खूब फल खाओ। तो हनुमान जी वहां से मानो इस नगरी में जाएं, उन्हें फल नहीं खाने, उन्हें राम के भक्त का दर्शन कराना। यानी हनुमान जी यहाँ से गए और बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर चढ़कर टहनियाँ तोड़कर गिराने लगे, जो फल मीठे थे उन्हें खाने लगे। तो यहाँ के लोग कहने लगे बंदर है। वे उस बंदर को मारने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो बानर नहीं है, राम भक्त है। जब भी कोई उन पर वार करता है तो कहते हैं जय श्री राम। मानो मैं नहीं मार रहा किसी को, जय श्री राम कही, जय श्री राम ही मार रहे हैं। वो जितने भी आए उन सबको मार मार के भगा दिया।
रावण को सूचना मिली, जो इस बस्ती का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर मालिक हो, हे भैया नगरी तुम्हारी, हमने तुम्हें जिताया, तुम यहाँ के राजा, एक बंदर हमारी नगरी को उजाड़ रहा है, उसने हमारे सारे बागों के पेड़ तोड़ दिए, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो? तो उसके पास कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कहता है तुम जाओ। अब हनुमान जी जहां जय श्री राम करें तो जय श्री राम दुष्टों को रहने नहीं देता। दुष्ट जितने भी होते हैं, राक्षस जितने होते हैं, वो जय श्री राम से डर जाते हैं, चोट खा जाते हैं, या तो भाग जाएंगे या लोटपोट हो जाएंगे। रावण के पास सूचना गई कि महाराज उसे आप ही मार सके, वो किसी के कब्जे का नहीं। रावण कहता है ऐसा, इतना बलवान? मानो उसने इंद्रजीत को अपने बेटे को भेजा। इंद्रजीत का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर लिया हो। जो व्यक्ति, वो संत है, वो महात्मा है, वो दोनों तरीके से विजय प्राप्त करना जानता है। पहले तो शस्त्रों से मुलाकात करेगा कि देख भाई मैं तुझे जान रहा हूं, तू बलवान है, मैं वार करूंगा। तो कहता है तो वार करो तुम, कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा, और मैं तुम्हें मारूं? तो कहता है मारो। तो जब इंद्रजीत उस पर प्रहार डालता है तो कहता वो जय श्री राम, और उसको परास, उसके शस्त्र खुट्टल हो जाते हैं। माँ तो उसके शस्त्र हनुमान जी पे काम नहीं करते, जय श्री राम कहते, वो वापस लौट जाते हैं। अब जब उसकी पार नहीं बसाती तो वो इंद्रजीत उसको कहता है तुझे अपने उस परमात्मा की कसम जो तू अब से आगे शस्त्र चलाए, मैं जैसा कहूँगा तू वैसा करेगा। इसको कहते हैं रामचरितमानस में कि उन्होंने ब्रह्म फांस में फंसा लिया हनुमान जी को। ये ब्रह्म फांस है कि उसको अपने प्यारे राम की कसम खिला दी और कहा कि अब नीचे उतर आओ। हनुमान जी नीचे उतर आए। चलो तुम्हें रावण ने बुलाया, चलो भाई तुम्हारे रावण के पास चलेंगे। अब रावण के पास देखा तो ये ऊंचे पहाड़ की तरह से, यानी अहंकार का स्वरूप नहीं है। अहंकार इतना बड़ा दिखाया है कि उसका अस्तित्व नहीं है, मुर्दा है, किसी दूसरे की सत्ता से जी रहा है। लेकिन उसको इतना बड़ा दिखाया कि हनुमान जी ने देखा इतना बड़ा। हनुमान जी कहते हैं कौन हो तुम? रावण कहता है हनुमान जी को तुम कौन हो? कि नहीं मैं राम का दूत हनुमान। यहाँ कैसे आए हो? मेरे राम ने मुझे भेजा है, उनकी सीता खो गई, उसे ढूंढने के लिए आया। हमारे इतने सारे आदमियों को तुमने मारा, इतने पेड़ों को उखाड़ दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? हनुमान जी कहते मैंने किसी को नहीं मारा, वे मुझे मार रहे थे, मुझे भूख लगी थी, वे फल मेरे लिए लगे हुए थे, मैंने उन्हें खाया, उन्होंने मारा, मैंने उनको मारा। और अब महाराज तुम्हारे पास हो, तुम जो करोगे स्वीकार करता हूं। तो रावण अपने भक्तों से कहता है, अपने सेवकों से कहता है इसको अंग भंग कर दो, इसके कान, इसके पैर, इसकी पूंछ काट दो। इसी समय राम भक्त विभीषण वहां जाए। विभीषण कहता है भाई इस बानर का बेचारे का क्या दोष है, तुम इसे अंग भंग करो, ये दूत है, दूत कुछ भी कहेगा और तुम्हें उसकी बात को सहना पड़ेगा। इसलिए
कोई ऐसा काम करो ताकि इसका मालिक समझकर तुम्हारे सामने आएगा, तुम देखना उसको कौन है। मानो रावण की समझ आई कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो तुलसीदास जी जो कहते सारी लंका के कपड़े हनुमान जी की पूंछ में बांध देते हैं, उस पर तेल भी, पेट्रोल भी, जो भी कुछ जलनशील पदार्थ हैं जो जल जाते हैं उनको उसके ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद में उसकी पूंछ में आग लगा दी। जब बंदर को वे सारे इस बस्ती के लोग ढोल ढपड़े बजाकर उस हनुमान जी को, उस भगवान के परम भक्त को नचाते हुए कहते हैं चल अब आगे को, अब हम तेरा खेल देखेंगे। वो कहता है ठीक है। अब इंद्रजीत यहाँ पर ये कह गए कि जो हमने तुम्हें ब्रह्मफास में फांसा था, या हमने तुम्हें तुम्हारे मीठे प्यारे की सौगंध दिलाई थी, वो खत्म। अब तुम्हारी जो मर्जी वो करो। बस इतना कहना था कि हनुमान जी ने कहा कि जय श्री राम, वो चढ़ गए अटारी पर। राम की सौगंध तो खत्म हो गई। अब कभी यहाँ कूद, कभी वहाँ कूद, कभी वहाँ जा, उन्होंने सारे शहर को आग लगा दी। आप कहते हैं लंका को आग नहीं, लंका में नहीं, मेरे अंदर के जितने राक्षस थे, मेरे अंदर के जितने दुष्ट थे, उन सबको चौकन्ना कर दिया। राम इतना शक्तिशाली है, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। और सारी दुनिया जो रावण के गीत गाती थी, वो झूठों में, चोरों में, सब में प्रतिष्ठित रावण कहता है यहाँ इस दुनिया में कोई काम करना बुरा नहीं। किसी को मार दो, लूट लाओ, किसी का अपहरण कर लो, बेईमानी कर लो, किसी के घर पर कब्जा कर लो, कोई बुरा नहीं यहाँ पर। ये रावण कहता है। और हनुमान जी कहते हैं तुम्हारा यहाँ तिल भर कुछ है नहीं, यहाँ से जो आया वो छोड़ कर जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। और जलने के बाद में देखा वे जो कपड़े बंधे हुए थे धीरे धीरे सब गिरा दिए, अलग अलग जाकर जहाँ जहाँ गिरे वे आग के रूप में फैल गए। विभीषण का घर, राम के भक्त का घर छोड़ दिया। अब वे जाकर अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए मानो समुद्र में कूद गए। और कूदने के बाद यहाँ से तो यहाँ लंका के आदमी कहते हैं, कह रहे थे ये तो कोई राक्षस है, ये तो बंदर है, ये राक्षस के रूप में कोई देवता है। हम सबके सामने रावण की लंका जलती रही और सारे राक्षस तमाशगीर तमाशा देखते रहे, उनके घर जलते रहे। तो रावण ने हमें क्या दिया? रावण के राज्य को एक छोटा सा भक्त राम का इस सारी लंका को सीख देकर चला गया। हनुमान जी यहाँ से चलकर सीता जी के पास गए। सीता जी को पता लग गया सारी लंका जल रही। वो कहते हैं हनुमान जी देखो, हम तुम्हारे पास कोई प्रूफ लाए थे कि हम राम के पास आए। राम ने भेजा है, हम सीता के पास आए हैं। हमने सबूत दिया। मानो संत ये प्रमाण देता है हम राम के पास से आए हैं। और सीता स्वीकार करती है कि हाँ ये चिन्ह राम का ही है, आप जरूर राम के पास से आए हैं। अब सीता से कह रहे हैं हमें कोई ऐसा चिन्ह दो, कोई ऐसा, इस पर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई ऐसा, हाँ कोई बात नहीं, ऐसा चिन्ह दो
जो हम राम को ये बता दें हम सीता के पास से आए हैं। वो कहती है मैं उनको क्या सबूत दे सकती हूँ, वो तो सर्वे सर्वा सब कुछ जानते ही हैं। कहने लगे नहीं, हमारा तुम्हारे पास आने का और यहां से वापस जाने का कोई प्रमाण होगा? तो कहती है ये मेरे सिर में चूड़ामणि है ना, ले जाओ, वो पहचान लेंगे इसको। तो हनुमान जी को वो प्रभु देती है, सबूत देती है, मेरे राम को दे देना। मेरे राम से कहना बहुत दुखी है उसकी सीता, क्या वो मुझे छुड़ाने के लिए आएंगे? रावण ने मुझे 1 महीने का समय दिया है। वो कहता है अगर राम नहीं आए, अपने राम को बुला ले 1 महीने में, अगर नहीं आए मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी सामर्थ्य जितनी हो राम को अपना बना लेना, राम तुमसे भिन्न हो ही नहीं सकते। सीता राम की है, राम सीता के हैं, ये तो तुम्हारी सामर्थ्य है, मानो। वो संत आपको उपदेश करते हैं। हम जितने जीव हैं, छोटे से छोटा मच्छर, उससे भी छोटी छोटी चींटी, उससे भी कितने छोटे कीटाणु मेरे शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या में, वे सब के सब राम से भिन्न नहीं। वे सब के सब राम के कारण ही कुछ बीमारी के रूप में है इसमें, और कुछ बीमारी से रक्षा करने के लिए इसी में। तो राम से भिन्न वे भी सारे जीव हैं, उन्हें जीने का बराबर अधिकार है। तो इसलिए वो कहते हैं सीता ये तुम्हारे ऊपर है, और राम तो यहाँ कल आ जाएंगे। महीने की परवाह मत करना, तुम जब चाहोगे राम तुम्हारे सामने, मैं खड़ा हूं ना। इस तरह पूरी तरह आश्वस्त करके हनुमान जी तो यहाँ से विदा हो गए, और विदा हो करके वो अपने उस खेमे में जिन्होंने राम को तलाश करने के लिए, सीता को तलाश करने के लिए सुग्रीव ने भेजा था हनुमान को, यहाँ से सीता के पास से चलकर वो वहाँ पहुँच गए। राम जी को हम सीता के बारे में बता पाएंगे कि सीता कहाँ पर है? विचार करना, लंका वो नहीं है जिसके ऊपर, समुद्र के ऊपर राम ने पुल बनाया और सारी सेना को उस पुल के ऊपर से पार कराया। यहाँ कितनी दूरी है? ये जो मेरी नाभि है ये तो परमात्मा है, और यहाँ पर रावण बैठा है। इससे लेकर यहाँ तक का पुल बनाया, नाभि से और मेरे यहाँ तक सिर तक उतना बड़ा पुल बनाया। और पुल के ऊपर से राम की सेना कौन है? याद रखना जो बोल रहा हूँ, राम की सेना है धैर्य, सहनशीलता, परोपकार, सत्य बोलना, सहयोग करना। मतलब ये 7-8 देवता हैं, इन्हीं देवताओं के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। अगर ये देवता तुम्हारा सहयोग ना करें तो दूसरे देशों में मारकाट चल रही है। माँ सहनशीलता नहीं है, माँ धैर्य, माँ परोपकार, यहाँ दूसरों के साथ सत्य का व्यवहार करना नहीं है, इसलिए वो मर जाएंगे। हम कहते मर गए फिर दोबारा पैदा होंगे, जिनके द्वारा मर रहे हैं कल को वे उनको मारेंगे, यही कुछ होना है। इसलिए वो भगवान राम के खेमे में जाकर हनुमान जी कहते हैं देखो भाई हम आ गए। तो उनके संगी साथी कहते हैं सीता का पता चला कि पहले सुग्रीव का बगीचा है ना, खूब पेट भर कर माल खाओ। तो सारे बंदर आजाद हो गए,
देवताओं की सेनाएं खाने लगे इच्छा अनुसार। सुग्रीव के पास खबर पहुंची, महाराज हनुमान जी ने और उनके भक्तों ने पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। सुग्रीव कहते हैं अगर वो सीता की खोज लेकर नहीं आते बगीचे को नहीं उजाड़ सकते। इसका मतलब है खुशी की बात है, बगीचा उजड़ जाएगा तो फिर आबाद हो जाएगा, लेकिन सीता की खोज तो चले। यानी इतनी बड़ी दुनिया में राम अपने भक्त के लिए स्वयं चलकर जाएं, उसे उपदेश करें कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे क्यों भूल गए, तुम मुझे याद रखो, मैं कभी तुमसे ओझल नहीं हो सकता। और दुनिया की कोई भी बीमारी हो, कोई चिंता हो, कलेश हो, कोई गरीबी हो, कोई मानसिक शरीर से बीमार, कोई अपने पड़ोसी से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है, तो मेरा परमात्मा कहता है कि तुम बीमार हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो। तुम्हारे से कहीं गलती हुई है जिसकी वजह से तुम अपने राम को भूल गए। क्यों भूल गया राम को? कि वो दिखाई नहीं देता। अगर वो दिखाई दे जाए तो राम तो सबको चाहिए, फिर अब बिना मेहनत के मिल जाए, वो बिना परिश्रम के मिल जाए, हम राम को सब चाहते हैं। लेकिन राम ऐसा है कि वो कहता है एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप मेरी बात को समझेंगे, तुम इस घर और परिवार को भी अपने मन में बसा कर रखो और उस परमात्मा को भी अपने मन में बसा कर रखो। परमात्मा कहता पहले इनको खाली कर, जब भी तो मुझे जगह मिलेगी। और अगर इनको तो खाली नहीं करने का है तो मेरे रहने के लिए तो जगह है ही नहीं तेरे पास। अर्थात मैं इन विषयों में जो संसार के भोग पदार्थ हैं मैं उनमें खो गया, और खोकर वे तो सब याद है मुझे, मैं अपने राम को भूल गया। और वो संत चेता कर कहता है, वो जगा कर कहता है कि जगत का जितना सामान है वो तुम्हारा नहीं है, राम का है। पर तुम्हें राम ना दिखने के कारण उस सामान को तुम मेरा कहते हो और वे तुम्हें मेरा कहते हैं, लेकिन दोनों कोई एक दूसरे का है नहीं। हमारे संत जगा के कहते हैं कितने आए इस दुनिया में कर्म भोग कर चले गए, उन्हें जान हम अपना प्यारा व्यर्थ मोह बस चले गए। देखो समझो माया कृत ये नाटक जो होता है नित्य, है असार संसार जानिए, त्याग मोह साधो निज कृत्य। संत जगा कर कहता है इस संसार में कितनों को तुमने अपना मनाया, माँ मेरी है, बाबा मेरे हैं, दादी मेरी है, ये पड़ोसी, ये रिश्तेदार, ये सब मेरे हैं, वे उंगली छुड़ा छुड़ा कर चले गए। अब हमारी बारी आ रही है, हम चले जाएंगे। तो संत जगाता है कितने आए इस दुनिया में अपने अपने कर्म भोग कर चले गए, उन्हें जान हम अपना प्यारा, मानो उन्हें हम समझ रहे थे ये तो हमारे साथी हैं और जब तक जिएंगे हमारी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ कोई रुकने वाला नहीं, अपने अपनी बोली बोली, कोई छोटे में, कोई बड़े में, कोई बूढ़े में समझा रहे। जो संत कहता है कि तुम विचार करके देखो, तुमने उस परमात्मा को देखा नहीं। संत कहता है, परमात्मा कहता है संत के माध्यम से, मैं हर माँ की गोद में कृष्ण बनकर खेल का आया। विचार करना, माँ को संतान होती है
अपने छोटे से बालक को वो कहते हैं मेरा कन्हैया है, ये मेरा विष्णु भगवान। उसके सहारे वो रात भर वो रोए, रात भर बैठी रहती। बच्चा पेशाब कर देता है, उल्टी कर देता है, टट्टी कर देता है, माँ खुद गीले में सोएगी, अपने कन्हैया को वो गीले में नहीं सुलाती। कौन नहीं सुला रहा? वो यशोदा है, वो कौशल्या है। जो सुख यशोदा को भगवान कृष्ण उसके पालने में दे रहे हैं, वही सुख हर माँ की गोद में वो बालक जो झूल रहा है अपनी माँ को सुख देता है। और माँ भी अपने बालक को अपने कन्हैया, अपने राम की तरह उसकी परवरिश करती है। परिणाम क्या होता है? वो स्वयं अपने बालक में खो गई। मेरा राम है, मेरा श्याम है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा, ये पढ़ेगा लिखेगा, इसकी शादी होगी, और जब बाल बच्चे होंगे मैं बच्चों को खिलाऊंगी और ये बालक काम करेंगे। अपने सारे जिंदगी के भविष्य को अपने छोटे से गोदी में खेलने वाले बच्चे में देख रही है। राम कहता है ये मुझे नहीं देख पा रहे, मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने कपड़े पहने हुए हैं। विचार करना, ये शरीर जो है ये उस राम के कपड़े हैं। मुझे कपड़े दिखते हैं, उन कपड़ों के साथ खेलता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, उनमें अपने सुख की कामना रखता हूँ। लेकिन एक दिन मुखैटे जो है ना, जो मैंने ही बनाए हैं, मेरे द्वारा उंगली पकड़कर चलाए गए हैं, वे सामने खड़े होकर बोलते हैं मम्मी तुमने अपनों को परवरिश किया है, हम अपनों को परवरिश कर रहे हैं। यहाँ सेवा की तो कहीं कोई बात रह ही नहीं गई है। यानी जो कुछ है ये कल के किए हुए का है। तुमने अपने बच्चों को परवरिश किया है, हम अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। मानो माँ को और पिता को जवाब मिल रहा है। यहाँ कोई किसी को सुख नहीं देता, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, पहले से ही पढ़ा है। तो संत ये कहता है कि तुमने जितने मुखैटों को सामने देखा है, अर्थात ये सारे शरीर जितने भी हैं ये राम के कपड़े हैं। अब तुम्हारे यहाँ पर लीला होने वाली है, राम लीला आएगी, कृष्ण लीला आएगी। उस लीला में बच्चे तुम्हारे ही हैं, लेकिन जो हनुमान का मुखैटा लगा लेता उसे कहते हैं हनुमान जी, और सीता का मुखैटा लगा लेता कहते हैं ये सीता जी, और रावण का, विभीषण का, हनुमान उसका, मेघनाथ का, इनके मुखैटे लगा लेता तो ये। लेकिन मुखैटों के पीछे कौन है? वही बालक है हमारे। ठीक उसी तरह से ये राम के मुखैटे हैं। राम नहीं दिखता है, लेकिन बिना राम के कोई संचालित नहीं है। राम है, उठते बैठते चलते देखते सुनते और दुनियादारी का सारा कारोबार करते हैं। राम अगर निकल जाए हर शरीर मुर्दा। मानो अब ये बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा है। तो भगवान का भक्त कहता है ये सुनेगा जब ना, इसमें देखने वाला चला गया। मानो मुर्दे से पूछे हैं भैया तो कान तेरे हैं, आंखें हैं, शरीर बिल्कुल पूरा का पूरा, कोई वजन 1 ग्राम कम नहीं हुआ, तो बोलता क्यों नहीं है? वो कहता है मैं कभी बोला ही नहीं। क्या हमें बेवकूफ बना सकते हो? बेवकूफ नहीं बना रहा, जिसकी सत्ता थी, जो इसमें रहता था, जिसके ये शरीर कपड़े था, वो कपड़े छोड़कर चला गया। वो मुर्दा हमें बतलाता है कि यहाँ सत्ता उसी की है। ये सबके कपड़े एक दिन छूटेंगे, तुम्हारे नहीं हैं, ये किसी के दिए हुए हैं।
और जो दिए हुए होते हैं वो अपनों को कब ले ले, ये उसकी धरोहर है, कभी भी ले लेगा। ये संत जो महात्मा है वो अपने अनुभव के अनुसार इस मुखौटे को खाली कर चुका है और इसमें केवल परमात्मा रहता है। जो परमात्मा है वो केवल तुम्हारा, हर किसी का अपना है। और ये मुखौटा जो शरीर है ये भी पराया है। और शरीर से जितने संबंध बनाए, ये धन का, ये पत्नी का, बेटी का, माँ का, भाई का, बहन का, ये सारे संबंध शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, झूठे हैं, यही रहेंगे। झूठ की पहचान है, झूठ पैदा होता है, झूठ बढ़ता है धीरे धीरे, झूठ जवान हो जाता है, झूठ बीमार हो जाता है, झूठ का चोट लगती है, झूठ ठगा जाता है, झूठ जेल में बंद हो जाता है, झूठ एक दिन मर जाता है। और सत्य जो इस शरीर में रहने वाला उसका कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं। जब छोटा सा बच्चा था तब भी परमात्मा उसमें उतना ही था। आज वो बूढ़ा हो गया है, परमात्मा आज भी उसमें उतना ही है। परमात्मा में परिवर्तन नहीं हुआ, झूठ में परिवर्तन हुआ था। जो झूठ था उसमें दिन दिन परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं उस झूठ में से उस सत्य को जो मेरा अपना स्वरूप है मैं उसे अलग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे ये दर्द देखने को मिलता है। अब उस दर्द से बचने के लिए हम उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारे उपाय खोटे हैं। क्यों हैं? हम इस पर प्रकाश डालते हैं। विचार करना, हमारी बात को गौर से सुनोगे तो तुम्हारी समझ आएगी। एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, उन सब की शादी हो रही है। बेटियां तो अपने घर चली गई। वे 5 बेटे कहते हैं पिताजी अब तो हम सब बराबर के हो गए, हमें सबको तुम अलग अलग कर दो। वो कहते हैं बेटा 5 को तो मैं तुम्हें अलग कर दूं, मैं कहाँ जाऊंगा? 5 हिस्से तुम्हारे, 1 हिस्सा मैं अपने पास रखूंगा। तुम्हें बालक कहते हैं कि तुम्हारे 1 हिस्से के पीछे जिस दिन तुम नहीं रहोगे हम में गोली चलेंगे, हम में लठिया चलेंगे, हम फिर मुकदमेबाजी करेंगे। इससे तुम सबको बराबर बराबर 5 हिस्सों में बांट दो और तुम जिसके मर्जी पास रह जाना। तुम्हें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम हमारे पास क्यों रह गए, जिसके मर्जी पास रह जाना। माँ बहुत दयालु होती है। देखो आप यहाँ ऐसी जगह पर है कि मैं केवल हिंदी बोलता हूँ और आप मराठी बोलते हैं। आप मेरे से प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती है और मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। अब तुम्हारी कितनी समझ में आता है? तो 5 बेटे अपने पिताजी से कहते हैं पिताजी हमें तो बराबर बराबर आज ही बांट दो। माँ दयालु है, वो कहती है, बालक कह रहे हैं दे दो ना सबको। अब उन्होंने जैसे ही सबको 5 हिस्सों में सारी संपत्ति को बांट दिया, कर्जा भी बांट दिया, भाई इतने पैसे कर्जे के ये तुम दोगे और ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये कंपनी, फैक्ट्री जो है ये सब इस तरह से बांट लो तुम। अब उनमें से 4थे नंबर की बहू कहती है जब सब बट गया कि पिताजी अगर हमसे ये कहने लगे हम तो इसके पास रहेंगे 4थे नंबर वाली के, भाई हम नहीं रखने के। यानी उन 5 बहुओं में से एक 4थे नंबर की कहती है पिताजी कहने लगे जिसके मर्जी पास रह जाए हम तो नहीं रखने के। अगर बटसरिते रखो, बटसरिते का मतलब है बराबर हिस्सों में माँ नीचे वाले के सबसे छोटे के पास चली जाए
पिताजी सबसे बड़े वाले के पास चले जाए, और 2-2 महीने पिताजी ऊपर से नीचे को आएंगे और माँ नीचे से ऊपर को जाएगी, 2-2 महीने रह जाएंगे। एक दूसरे नंबर की भी कहने लगी, तुम ठीक कह रही हो, हम नहीं रखने के इस तरह मम्मी पापा को, बराबर बराबर हिस्से में रहो। तो पिताजी को तो बड़े भाई के पास पहुंचा दिया, सबसे बड़े के, और माँ को सबसे छोटे के पास पहुंचा दिया। अब माँ जो थी वो बेचारी बूढ़ी है, आज तक पिताजी के सहारे से गाड़ी चला रही थी। एक दिन वो गिर गई और उसकी साड़ी किसी खरोंच के कारण फट गई। जो साड़ी फट गई इतनी सारी, तो वो कहती है बहू से, बेटा ये साड़ी फट गई। मम्मी कोई बात नहीं, मैं सिल दूंगी। कि तेरे पास कोई नहीं रखी होगी? नहीं, मैं अभी सिल देती हूँ। तो उसके ऊपर मशीन चलाकर वो मम्मी को दे दी। अब मम्मी के रह गया 1.5 महीना, मतलब पूरा हो गया, 15 दिन जाने के, मम्मी की तबीयत खराब हो गई। वो अपने बेटे से कहते, बेटा रात को नींद नहीं आ रही, मेरा सांस फूलता है, किसी डॉक्टर को दिखा दे। बेटा बहू कह रही है, मम्मी को काली मिर्च अजवाइन की चाय पिला दो। मम्मी को दवाई की जरूरत कहाँ है? डॉक्टर 300 रुपये फीस के लेता है, और 300 रुपये की दवाई। मम्मी तो अब अगले के पास जाना है, दवाई खिलाएगा वो आगे वाला, साड़ी पहनाएगा आगे वाला, चप्पल टूट गई तो आगे वाला पहनाएगा। इसलिए इसको रोज अपनी शाम को काली मिर्च और अजवाइन की चाय पिला दो, सांस नहीं फूलेगा, ठंडी नहीं लगेगी और दिन कट जाएंगे। तो छोटी बहू ने उसे दवाई लाने नहीं दी। 15 दिन बीत गए। बीतने के बाद कहते हैं, मम्मी बड़ी भाभी के पास साड़ी है, बदल लेना इसको। कि भाई तेरी मर्जी है, वो बदलेगी, जैसे तैने नहीं दी आगे वाली भी ना दे तो मैं उसे कहूँगी, क्या कहूँगी उससे? अरे मैंने क्या, एक मेरी चप्पल टूट गई, टूटी हुई में टाका तो लगवा दिया, अपनी घिसी हुई चप्पल नहीं दी। अरे बहू की चप्पल सास पहन ले, सास की बहू पहन ले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपनी चप्पल नहीं दी, जो मम्मी की चप्पल हैं उनमें टाका लगवा, मम्मी इन्हें पहन लो, चल जाएंगी ये तो। और तो तुम्हारा बड़े जी के पास जाने का समय आ गया है, अब वो बड़े जी के पास चले जाएंगे। उधर पिताजी जब ऊपर से आ रहे थे, उन्हें जिसने दिया ही हो वो दूसरे से कैसे मांगे? पिताजी ने तो हमेशा सारी जिंदगी जो बालकों ने मांगा, पिताजी आज फीस चाहिए, आज किताब लानी है, आज जूते लाने हैं, आज मुझे ससुराल जाना है, कपड़े लाने, तो पिताजी ने तो हमेशा दिया ही था। अब बालक से यूँ कहेंगे तो मुझे 100 रुपये दे दे। पिताजी भी पहले के पास गए, तंग हो गए। जब दूसरी सीट पर आए और उधर बुढ़िया भी आ गई, तो बहू कह रही हैं, दोनों देखो पिताजी आए खाली हाथ, इनके पास कुछ है? जहाँ पिताजी रहेंगे इनके यार दोस्त आएंगे, इनके रिश्तेदार आएंगे, हम तो इन्हीं के हो गए। तो इसलिए पिताजी को कहो कि तीर्थ में चले जाएंगे घूमने के लिए, है नहीं? जब यहाँ नहीं रहेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। तो बजाय इसके कुछ देना पड़े, पिताजी को कहो कि तीर्थ में चले जाएं। पिताजी सुन रहे हैं, चलने दो जैसे गाड़ी चल रही है। बुढ़िया नीचे परेशान है, क्यों? उसने जब भी जरा सा कांटा लगा तो जब भी कहती थी, श्याम के पापा मेरे पैर में कांटा लग गया, तो श्याम के पापा तुरंत डॉक्टर के लेके जाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं। तुम परेशान मत होना, जब तक हम बैठे हैं तुम्हें दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं। आज वो परेशान है, बेटे से कहती है, बहू से कहती है, बहू कहेगी अपने आदमी को, बेटा अपनी बहू की मानता, बुढ़िया को कहता है माँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत, 2-4 दिन की बात और है। टाइम काटते काटते वो दोनों बुढ़िया बूढ़े परेशानों के एक ही जगह पहुंच गए।
जो तीसरे नंबर का था उसके पास बुढ़िया भी पहुंच गई, बूढ़ा भी पहुंच गया। अब वो सीधे सीधे कहती है कि श्याम के पापा, ऐसे दिन हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं काटे, बहुत बुरे दिन देखे हैं। कहने लगे मैंने पहले कहा था ना, अगर तू एक हिस्सा अपने पास रख लेती तो तुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये तैने बंटवाया है इनको, और तू समझ रही है कैसे? आज बमों के सामने नाचते हैं, यानी कि हमारी सुनने वाला नहीं है कोई। अगर तू मेरे साथ चलना चाहती है, ये पड़ी इनकी धर्मशाला, अपनी पुटलिया में कपड़े बांध, गंगा के किनारे चलेंगे कहीं। यानी अपनी पत्नी को कहा कि यहाँ से चल, ये तो नरक हो गई नगरी, इसका नाम लंका है, यहाँ तो सबको चाहिए, देना तो किसी को आता ही नहीं। बुढ़िया ने अपने 2-4 कपड़े फटे टूटे समेटे, बूढ़े ने कहा जैसे हैं हमको बते रहे। दोनों ने पुटलिया बांधी, एक गंगा जी के किनारे पर चले गए। हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, गंगा बहती है, उस पुल के नीचे 6 आश्रम ऐसे हैं जो लोग 1000 रुपये महीना लेते हैं। आपको दोनों टाइम का खाना देंगे, दोनों टाइम का चाय नाश्ता देंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, उसमें तख्त पड़ा है, पंखा लगा है, ट्यूबलाइट लगी है। ये सुविधा 1000 रुपये से लेके दूसरे आश्रम में वही चीज़ 1250 रुपये महीने में, तीसरे आश्रम में जाओ वहाँ 1100 रुपये महीने में। तो लेकिन ये तो खाली हाथ थे, इनके पास तो कुछ है नहीं। ये उसी गंगा जी पर चले गए, तो वहाँ 1100 रुपये महीने में 1000 रुपये महीने, कोई भी बुढ़िया बूढ़े 60 साल से ऊपर हो, सारी जिंदगी वहीं रहो, 1000 रुपये महीना दो, रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, कपड़े अपने तुम्हारे। तो वहाँ एक आश्रम भगवान कृष्ण के नाम पर है, उन्होंने वो 12 घंटे खोल रखा है। सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कोई आओ, बर्तन उठाओ, रोटी लो, खाओ, बर्तन साफ करके वहीं रख दो। तो जो यहाँ से गए थे उन बुढ़िया बूढ़ों ने सोचा भाई दिन कटी तो हो जाएगी। ये मांगने वालों से ये पूछा रात को कहाँ रहते हैं? वो कहने लगे जी कहीं भी किसी भी बरंडे में सो जाओ, या कौन पूछता है, जहाँ मर्जी सो जाओ, हमारा कोई नहीं उठाने का तिल भर भी। 6 जगह उन्होंने दिखाई, 7 जगह यहाँ भंडारे चलते हैं रोज। उन्हें क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र का मतलब होता है उस टाइम पर जब खाना बंटता कोई जाए, 6 रोटी सब्जी दाल ये तुम्हें मिलेगी। एक जगह चले जाओ, दूसरी जगह का टाइम और आधा घंटे बाद, तीसरी जगह का टाइम और आधा घंटे बाद। मतलब कहने का वहाँ 200 भिखारी हैं या महात्मा है। गंगा के किनारे रहने वाला कोई भूखा नहीं सोता है, उन सबको सब सुविधा है। बूढ़े बुढ़ियाओं ने सोचा अब हमें क्या करना है, जितने दिन की जिंदगी है इस गंगा जी पर ही आना था, मरने के बाद भी यही दिन कटी हो जाएगी। अब 8 दिन हुए, जो उनके परिचित बूढ़े थे उनके पेट में दर्द हुआ। वे कहने लगे आज तो ये निकाल लें इनके बालकों ने, कल को हमारी बारी है, ये हमारे बालक हमें भी ऐसे निकाल देंगे जैसे वे चले गए। इसलिए उन बुढ़िया बूढ़ों को दोनों को लाना है। उन्होंने अपने ऊपर विचार किया। तो जो विचार कर रहे थे तो कहने लगे भाई ये बताओ रखेगा कौन? तो एक बूढ़े ने अपने बालकों को बुलाया, देख भाई वो है पंडित जी जिसके बालक चले गए, और मैं उस पंडितानी को और पंडित जी को अपने घर में ला रहा हूँ, तो मैं किसी को आपत्ति हो तो आज ही कह दूँ। कहने लगे पिताजी ले आओ, जहाँ हम 10 आदमी खाते 2 आदमी में और क्या फर्क पड़ता है, ले आओ। तो वे उन बुढ़िया बूढ़ों को लेने के लिए 8 दिन के बाद वो पहुंच गए गंगा जी पर। वे कहने लगे भाई पंडित जी महाराज, जब से तुम आए हो
हमारा गांव में मन नहीं लग रहा है, तुम अकेले नहीं आए, तुमने तो सारे गांव को जगा दिया, तुम्हें वापस चलना पड़ेगा। कहने लगे भाई हमारी गुजर बड़ी अच्छी हो रही है, हमें ही पड़ा रहने दो, हमें क्यों ले जाओ। वो कहने लगे नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। बुढ़िया जो कहने लगी बालकों को देखे बहुत दिन हो गए, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, तुम इनसे कह दो हम तो साथ चले जाएंगे। कहने लगे भाई चल भैया चल रहे, लेकिन यूँ देख तू 2 दिन रख लेगा, 4 दिन रख लेगा, 10 दिन रख लेगा, हमारे बालक लायक राम नहीं है, नहीं तो वे हमें आने ना देते। ये बुढ़िया कह रही है मैं रह तो ही निकल जाऊंगी, घूम आया करूंगी बालकों में। वे दोनों के दोनों बुढ़िया बूढ़े गांव में आ गए। अब गांव में चर्चा हुई, सारे लोग कहने लगे देखे इनके 5-5 कड़ंगा हैं, इतने बड़े बड़े जवान बालक, 1-2 बूढ़ियों के बूढ़े के लिए रोटी नहीं है इनके घर में। उन्हें 4 दिन सूंघते हुए हो गए, उनके कान पक गए, पर किसी की हिम्मत यूं नहीं है कि जिसके धोरे बुढ़िया बूढ़े आएंगे, मामा भी वहीं आएगा, बुआ भी वहीं आएगी, बहन भी वहीं आएगी, और रिश्ते नाते वाले सब उनके मम्मी पापा अकेले नहीं आ रहे। इसलिए सारी बहुत डर रही हैं। मम्मी पापा को तो ले आवे, वे 2 ही तो हैं, लेकिन उनके साथ तो सारी दुनिया बंध रही है, उन्हें कैसे लाएं। इसलिए कोई से की हिम्मत नहीं पड़े, और 5 मिलकर एक जगह बैठ के बात भी नहीं कर रहे। अंतोगत्वा छोटा बेटा सबसे छोटा, वो अपनी पत्नी से कहता है एक काम कर तू अपने घर को जा। मगर मैं क्यों चली जाऊँ ना, देख भाई मैं लाऊंगा अपने माँ बाप को, और मेरे माँ बाप रहेंगे मेरे पास, तू नकाचकी करेगी मैं सुनूँ नहीं। जहाँ मेरी माँ रहेगी वहीं मेरी बुआ भी रहेगी, वहीं मेरे मामा भी रहेंगे, आने जाने वालों का सबका जितना भी आना है वो सबका सब मेरे पास ही रहेगा। और तू रोटी नहीं बनाएगी, चाय नहीं पिलाएगी, उनके कपड़े नहीं धोएगी, मैं करूँगा इस काम को, तू अपने घर जा। वो कहने लगी तुम क्या कह रहे हो इस बात को, तो मैं कहने को तैयार हूँ। मम्मी पापा मेरे, मैं उन्हें अपने पास रखूँगी, और तमाम जिंदगी उन्हें मुझे लैट्रिन भी उठानी पड़े, वे बीमार हों उनकी दवाई भी करनी पड़े, कपड़े भी धोने पड़े, उनके कितने आने जाने वाले सारे सेवा मैं करूँगी। कहने लगा आज कह रही है तू कल ऐसा करेगी नहीं। कहने लगी जिस दिन मैं ऐसा करूँ उस दिन मुझे मेरे घर छोड़ जाना। वो कहने लगा तो चल। अब दोनों के दोनों, छोटा बेटा और छोटी बहू अपने माँ बाप को मनाने के लिए चले। उसके पिताजी कह रहे हैं बेटा ऐसा है, तेरे पे हमारा हिस्सा तो कुछ है ही नहीं, सब पर हिस्सा होता तो हम ऐसे थोड़ी रहते। विचार कर लो, जहाँ हम हैं ये सारा गांव वहीं है, कल को हम मरेंगे हमारी तेरा में भी करोगे, हम जीवेंगे हमारे जितने खर्चे वे सब तुम्हें करने पड़ेंगे। विचार कर लेना, जब हमें तुम सोच समझ लो तब बुला कर ले जाना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने भाइयों से पूछ लो जाके। तो छोटे वाला कहता है पिताजी सारी दुनिया एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, आप मेरे पास रहेंगे, रोटी पहले आप खाएंगे बाद में खाऊंगा, पहले आपको कपड़े मिलेंगे बाद में मुझे मिलेंगे, यानी कोई भी कार्य होगा आपको किसी तरह का कष्ट नहीं दिया जाएगा। बहू कहने लगी मैं आपके पैर छू रही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो पहले हुआ उसे छोड़ देना, लेकिन आगे के लिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ कहने लगी बुढ़िया, बहू कह रही है मने मत करो, अगर ये भी वापस चला गया और कोई सा नहीं आया तो यहाँ सारी जिंदगी नहीं कटने की हमारी, बाद की बाद में देख लेंगे, अब तो ये हमें लेने के लिए आए, चलो। वे दोनों बुढ़िया बूढ़े
उस बालक के साथ चले आए। उस चले आने का मतलब है जैसे सारी दुनिया रह रही थी उसी तरह से उनके घर में भी। बालक तो समझते हैं बुढ़िया बूढ़े हमारे घर हैं, लेकिन विचार करना कि यहाँ जो बालक कल को पैदा होगा उसका भोजन परमात्मा ने आज भेज दिया है। चाहे वो गाय के पेट में हो, बिल्ली के पेट में हो, भैंस के पेट में, औरत के पेट में, उसका भोजन पहले मानो उसने भेजा हुआ है। मैं समझता हूँ मैं खिलाऊंगा, मैं तो उसके हिस्से में से बांटूंगा। भैंस का जो दूध आया है, गाय का जो दूध आया है, वो अपने बच्चे के लिए है, लेकिन मैं उसके बच्चे को सारा दूध थोड़ी देता हूँ। मैं तो उसमें से 1/4 उसे दूंगा, 3/4 मैं पीऊंगा। यानी घर में अगर कोई मेहमान आया है, माँ बाप हमारे रहते हैं, कोई रिश्ते नाते वाला आया है, तो वो अपना भोजन अपना सामान लेकर आया है। मैं कहता वो मेरा खाता है, ये मेरी अज्ञानता है, क्योंकि मुझे परमात्मा दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह से ये मेरे जितने भी भगवान हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे हैं। इस बात पर विचार करना जो मैंने अभी तुम्हें सुनाया है वो वैसे नहीं सुनाया कि जो भगवान हैं वो कैसे हैं। शिव जी की भी पूजा करते हो, राम की पूजा करते हो, हनुमान की पूजा करते हो, विष्णु की पूजा करते हो, चामुंडा की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, केले की पूजा करते, सारे व्रत रखते हैं, सारी पूजा करते हैं। अब जो आदमी सबकी पूजा करता हो, एक की भी पूजा नहीं करता हो। मेरी बात समझना जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एक के पास बैठे बुढ़िया बूढ़े, उन्हें दवाई मिलेगी, उन्हें कपड़ा मिलेगा, आने जाने वालों की सेवा होगी, क्योंकि वो एक के पास। और जब वे 5 के पास थे वे भूखे मर गए, तन पे कपड़े नहीं मिले, खाने को दवाई नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? दूसरे के पास जाएगा, वो तीसरे के पास जाएगा, इसलिए नहीं मिली। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे से दूर क्यों है? क्योंकि तुमने सबको पाल रखा है, और वे सबके सब कहते हैं हमारी पूजा थोड़ी करे, उसकी भी तो करे। वो हमारी थोड़ी करे, उसकी भी पूजा करता है। तो जो सबकी पूजा करता है उसे एक भी नहीं मिलता है। और जो किसी एक के पास बैठ जाए, हम रोज गणपति बप्पा मोरया, रोज उसके गीत गा रहे हैं। गणपति की किसी को जरूरत नहीं, जरूरत हमें धन की है, जरूरत हमें वो सारे सामान की है जो दुनियादारी का। गणपति की किसी को जरूरत नहीं। ऐसे तुम किसी एक के पास, ये हमारे माई बाप हैं, कृष्ण के पास बैठ जाओ, राम के पास बैठ जाओ, शिव जी के पास बैठ जाओ, हनुमान के पास, गणेश जी के पास, जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हैं, ये वे महात्मा हैं। इनसे तुम जो मांगोगे, आज ही मांगो, आज ही मिलेगा, कल नहीं। लेकिन किसी एक का पर भरोसा करोगे तभी तो। इसमें छोटी सी घटना और बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था आजामेल। अब विद्वान थे, उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं थी तो कम भी नहीं थी। वो किसी स्त्री के बहकावे में आ गए। वो वैश्यावृत्ति वाली थी। वो महात्मा जो तपस्या कर रहा था वो एक स्त्री के चक्कर, और रोज जाने लगा वहां पर। गृहस्थी भी था, उसके बालक भी है। लेकिन जब वो जाने लगा तो सामने एक इसी तरह से आश्रम बढ़ता था, और उस आश्रम में हर रोज राम की कथा होती थी। वो जब जाता था तो राम की कथा, क्योंकि पूरा वाला संस्कार उसका तपस्या का है, वो इस जन्म में भी तपस्या करिए, पूरी तरह विद्वान। लेकिन कुसंग कब लग जाए किसी को, इसका कोई भरोसा नहीं है। उसे कुसंग लग गया, बुरी संगत लग गई। उस संगत की वजह से वो इस आश्रम के सामने से दौड़ के निकलता था।
कि अगर मुझे कथा की एक बूंद लग गई तो मैं आगे नहीं जा सकता। इसलिए वो इस आश्रम के सामने से दौड़ के निकलता था। अब एक दिन वो महिला कहने लगी, तू रोज पैसे देता है, अरे मुझे चीज वस्तु हो, कपड़े हों, कोई फल फूल हो, कभी तूने विचार किया है कि लिए कपड़ों से उससे पैसे से काम चल जाएगा? कहने लगा, कल को तुम्हारे लिए फल फूल ला देंगे, कपड़े ला देंगे। वो अजामिल अगले दिन कुछ वस्त्र भी थे, आम जैसे सेब जैसे कुछ फल भी थे, कुछ आभूषण भी थे, उन सबको लेकर वो इस आश्रम के सामने से दौड़ रहा था। लेकिन वक्त की बात थी, आज बारिश हो गई और जो उस आश्रम का चबूतरा था उसके ऊपर संगमरमर का था, उस पर फिसलन हो गई। और जो फिसलन हुई वो जब तेज दौड़ता कि भगवान की कथा अगर कान में पड़ी तो कदम आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो दौड़ रहा था, वो फिसल के गिर गया। और इतने जोर से गिरा, ये कूला टूट गया, पसली टूट गई एक साइड की, वो फल भी गिर गए, वो कपड़ा भी गिर गया, वो आभूषण भी, और उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। वो जो सामान बिखर गया उसे वो बटोर नहीं सकता है। अब उधर पंडित जी कथा सुना रहे हैं महाराज जी, वो कह रहे हैं अगर किसी आदमी का सब सामान बिखर जाए, उससे छूट जाए, या उसकी सामर्थ्य उस सामान को उठाने की न हो, वो व्यक्ति उस समय भी परमात्मा को ये कह दे, हे प्रभु ये सब तेरा, तो मेरा परमात्मा इतना दयालु है, वो उसको भी स्वीकार कर लेता है। विचार करना, यानी मेरा परमात्मा इतना कृपा निधान है, मैं कितना ही अपराधी हूँ, उसके बाद में उस परमात्मा से कहता हूँ कि हे प्रभु, यानी मेरी सामर्थ्य उसे उठाने की नहीं है, मैं उसे ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे अर्पण कर रहा हूँ, इसे तू स्वीकार कर लेना। उसके बेटे का नाम नारायण था, और नारायण कहते कहते वो मर गया। अब जितने हम लोग हैं, जब कोई मर जाता है, जो जाने पहचाने हैं, वे सब उसके पास मरने वाले के यहाँ जाते हैं। उसमें रिश्ते नाते वाले हों, कोई पड़ोसी हों, कोई जाने पहचाने हों, वे सभी लोग, भाई वो मर गया चलो मिल ही आते हैं, वे सब जाते हैं। अब इसी तरह से जिनको हमने पूजा था, वो केले की पूजा की, एकादशी की पूजा की, मंगल की पूजा की, सोमवार की पूजा की, चमंडा की पूजा की, उसकी शीतला की पूजा नहीं, जिनकी हमने जल का लोटा दिया था, वे सब वहीं मौजूद थे। ऐसे अजामिल जब यहां से पहुंचे, बारात थी वहां पर, वो कहते हैं भाई अब नारायण को पुकारते पुकारते मरा था, तो नारायण का आदमी भी पहुंच गया वहां। वो कहने लगे ये तो सबका माई बाप भी आ गया है, नारायण का यहाँ क्या मतलब? तो सबके सब आपस में कह रहे हैं यार तुम ले जाओगे इसको, भैया इसने हमारी भी थोड़ी पूजा की है, एक बार फूल, एक बार मिठाई, एक बार कपड़े इसने हमें भी पहनाए हैं। एक दूसरा कहने लगा तो तुम ले जाओ। ये क्या ले जाए, ये किसी एक जगह तो टिकता ही नहीं, कभी उसके गीत गा लेता है तो कभी उसके गीत गा लेता है। नहीं, जहाँ इसे समझता है यहाँ 2 पैसे का फायदा होगा, उसी के पैर जा दबावे। तो सारे के सारे जितने जिनको उसने याद किया था इस जीवन में, अब एक को थोड़ा ही है, कोई सोमवार का व्रत है, बृहस्पति का व्रत है, कोई एकादशी का व्रत, कोई पूर्णमासी का, कोई सप्तमी का, कोई शिव जी को नहला दे रोज, कोई हनुमान जी को नहला दे, अलग अलग उनके दिन भी बांट रखे हैं।
और बांटे वो के अनुसार वे सारे के सारे में मिल भी गए। अब नारायण का आदमी कहता देखो भाई आज का दिन तो हमारे लिए है। कह महाराज इसने अच्छा तो कभी कुछ किया नहीं है, ना एक दिन अच्छा किया है, ना क्या अच्छा किया है कि आज इसके पास जो कुछ था फल कपड़े वो सब इसने हमें सौंप दिए। तो महाराज हम तो शायद स्वीकार करें, आप ले जाओ। हम नारायण के बंदे भगवान के बंदे उसे ले गए। जब यमराज के खाते में देखा, यमराज कहते हैं देखो तुमने कभी अच्छा काम नहीं किया है, तुम्हें 2 घंटे का राज्य स्वर्ग में दिया जाता है और बाकी सारी जिंदगी तुम्हें नरक में दी जाती है। अजामिल कहने लगा भाई मुझे ये और बता दो, ये 2 घंटे का राज्य मुझे स्वर्ग का किस उपलक्ष्य में है? मैं नरक में चला जाऊंगा, पर मुझे 2 घंटे के स्वर्ग का क्या मतलब हुआ इसे मुझे समझा दो। तो कहते हैं तू चलते टाइम भगवान को ये सामान अर्पण करिया, बस इतना अच्छा किया है इसलिए तो 2 घंटे के लिए स्वर्ग का राज्य मिल गया। जा स्वर्ग में, नहीं तो तुम पहले नरक में चला जा फिर स्वर्ग में आ जाना 2 घंटे के लिए। तो उसे पूरे वाला संस्कार जो था, क्योंकि वो तपस्वी था, बहुत विद्वान था, उसे वो याद आ गया। क्या लगे मैं नरक का कीड़ा नरक में पड़ गया, जाकर मर गया, मुझे तो ये 2 घंटे का स्वर्ग ही बढ़िया है। वो यमराज से धर्मराज से कहता भैया मैं नरक तो सारी जिंदगी भुगतूंगा ही, मुझे 2 घंटे के लिए मुझे स्वर्ग में भेज दो, जाओ स्वर्ग में। अब अजामिल स्वर्ग में जाएं तो उन्होंने क्या देखा, वो ऐरावत हाथी, वहाँ पर भरा हुआ खजाना, दुनिया भर के खाने के पीने के। इंद्र का मतलब क्या होता है, इंद्रियों के सारे सुख वहाँ मौजूद है, उसको इंद्र का राज्य कहते हैं। अजामिल गए, उन्होंने ऐरावत जाति ब्राह्मणों को दे दिया, खजाने में से उन्होंने धन दौलत रुपया पैसा कपड़ा सब बांटना शुरू कर दिया। देवता कहने लगे इंद्र से क्या देख रहे हो, 2 घंटे में तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ने का, जितना तेरे खजाने में है ना। वो कहने लगे 2 घंटे तो इसके इतने तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये 2 घंटे के बाद मैं निमट लूँगा इसको, ये 2 घंटे के बाद निमटने का इतने सारा काम पूरा कर देगा। ये चाहता तो दुनिया के सारे सुख मेरे राज्य में थे, उन्हें ये भोग सकता था, लेकिन कमबख्त इस बात पर उतर गया न, सारा का सारा दान कर दिया इसने, पूरा खजाना खाली कर दिया। अब 2 घंटे पूरे हुए न, मुझे तो अब नरक में जाना ही है, ये तो खाली कर दिया सो कर दिया। अब वो फिर धर्मराज के पास पहुंच गया, महाराज आप मुझे नरक में भेज दो, मुझे कोई चिंता नहीं। कहले नरक में भेजूं कैसे, वहीं जा जहाँ से आया न, वहाँ कैसे जाऊँ? तुमने कहा था 2 घंटे, नो तैने जो पिछले करे हुए तो उन सब पे पोता लगा दिया। अगर तू चाहता तो बढ़िया खा सकता था, बढ़िया पहन सकता था, दुनिया के सारे सुख इंद्रियों के वहाँ मौजूद थे, तू उन सबको भोग सकता था, तैने भोगा ही कुछ नहीं। महाराज मैं क्या सुख भोगता, मैं तो अपने कुसंग के कारण उस नरक में जाने की तैयारी कर रहा था। ये तो उस 2 मिनट के सत्संग की मेहरबानी है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सब धरे तुला एक अंग, तूल ने ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग के जितने सुख हैं वे कौन से सुख हैं, जो आप भोग रहे हैं। स्वर्ग कहीं और नहीं है, जिसके यहाँ पर रोज शांति से रोटी खा लेते हैं,
और पैर फैला के सो जाते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं। उस घर में सब प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए जीते हैं। जिसके घर में सब कुछ है, धन भी है, परिवार भी है, आपस में काफ़ी बड़ा मान सम्मान भी है समाज के अंदर, लेकिन आज त्योहार है, सब माल बने हैं घर में, लेकिन जिस समय खाने का समय है लड़ाई हो गई, कलेश हो गया। उस कलेश में वो कहते हम नहीं खाते, उठा ले अपनी धर्मशाला को। दूसरा कहता है तू नहीं खाता तो हम भी नहीं खाते। एक नहीं है, सामान रखा है, बनाने वाले ने बना दिया, जो सामान बना रखा है वे सब के सब रात भर करवट बदल रहे हैं, सोएंगे नहीं, क्योंकि भूख जो है वो सोने नहीं देती है। इसलिए वे कहाँ जी रहे हैं, उसका नाम नरक है, जहाँ होते हुए वे भूखे। अन्न हमारा भगवान है। जो आदमी उस अन्न से परहेज करता है, या तो बनाता नहीं तो रखा हुआ है, चाहे कभी तक रखा रहे। अगर वो बनाया गया उसका क्या दोष है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं। एक इसी दक्षिण में तिरुवल्लुवर नाम का संत हुआ है, उसका नाम तिरुवल्लुवर था। वो संत अपने साथ एक कटोरे में पानी और एक सुई अपने साथ रखकर भोजन करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, तो उसके साथ बहुत सारे संत उससे मिलने के लिए आते थे। यार तुम गृहस्थ में हो और तुम्हारे पास सारी दुनिया मिलने के लिए आती है, तुम्हें इस विद्या का बोध कैसे हुआ, हमें भी कुछ बता दो। तो वो दूसरे लोगों को उपदेश करते थे। उनकी पत्नी भी ऐसी थी कि एक दिन कोई महात्मा आ गए, वो कहने लगे अरे भाई सुन रही हो कि हाँ जी महाराज जी भूखे हैं, मैं अभी ला रही हूँ। तो पहले कुएं होते थे, वो कुएं में से पानी खींच रही थी रस्सी से। अब महाराज जी ने जैसे ही कहा तिरुवल्लुवर ने, उस महिला ने रस्सी छोड़ दी ऐसे, और वो भोजन लेने के लिए कहने ताजा भोजन लाना। रोटी दोपहर की रखी हुई थी, सब्जी भी रखी हुई थी। वो भोजन जब लेकर आई तो उसने 2 चपाती रख दी और सब्जी ला कर रख दी, लोटे में गिलास में पानी ला कर रख दिया। अब तिरुवल्लुवर जो थे उन्होंने देखा महाराज जी ठंडी रोटी थोड़ी खाएंगे, उन्होंने से पंखे से ठंडी करना शुरू कर दिया। मानो रोटियां गर्म हैं, वे बासी हैं, दोपहर पहले की बनी हुई है, लेकिन उन्होंने उसे हवा करनी शुरू कर दी। महात्मा देख रहा है ये रोटी पहले ही ठंडी है, ये इनको हवा करके ठंडी कर रहे हैं, लेकिन वे रोटियां अपने आप ही इतनी गर्म हो गई, सब्जी गर्म हो गई। वो कहने लगे देखो सब्जी में रोटी में हाथ मत जलवा लेना। महाराज जी तिरुवल्लुवर जी कहते हैं आने वाले महात्मा को इस रोटी में और सब्जी में तुम्हारा हाथ ना जल जाए। वो कहने लगा रोटी तो ठंडी थी। तो उसने जब वो खाना शुरू किया तो रोटियां गर्म है, सब्जी गर्म है। उधर वो जो खाना लेके आई थी वो खाना तो महाराज जी को रख दिया, वो डोल को बीच में ही छोड़ दिया था। जो रस्सी से पानी खींच रही थी वो बीच में ही, वो बर्तन पात्र जो कुएं में से आ रहा था वो बीच में लटक गया। तो वो जो देखने वाला था वो आश्चर्य में था, आखिर ये बात क्या है। ये रस्सी लौटाकर इस पात्र को, इस बर्तन को कुएं में जला जाना चाहिए था। ये रस्सी कुएं में पहुंच गई, बर्तन भी कुएं में चला जाना चाहिए था।
लेकिन रस्सी वहीं रुक गई जहां उसने छोड़ा था, और आकर के फिर उसने रस्सी को खींचा, वो पानी आ गया ऊपर। उसने अपनी बाल्टी से अपने पात्र के अंदर, टोकनी के घड़े के अंदर पानी को उलट लिया। तो वो महात्मा जो आया था वो बड़ा आश्चर्यचकित था। महाराज जी, इस विद्या को हमें भी बताओ। कि हम क्या बता सकते हैं, विद्या कोई कहीं से लानी थोड़ा ही है, तुम्हारे पास ही है और तुम ही हो। लेकिन तुमने अपने कूड़े कचरे को जो बाहर का है उसने अपने अंदर में, अपनी बुद्धि में बसा लिया तुमने, उसमें परमात्मा के लिए स्थान नहीं छोड़ा। और परमात्मा कहता है एक म्यान में दो तलवार, यानी मैं भी रह जाऊं और ये जगत भी रह जाए, ये दोनों नहीं रह सकते। कैसे नहीं रह सकते हैं कि जब तक तुम काम करो, जगत का सब काम करना, कोई काम मत छोड़ना। दुकान करो, नौकरी करो, घर जाओ, बाहर आओ, सब काम करो। लेकिन जब तुम सो जाते हो, सो जाओ। सोने का मतलब है अब दुनिया की कोई बात विचार में, मन में नहीं होती है। कहाँ पत्नी सो रही, कहाँ बच्चे सो रहे हैं, कहाँ धन रखा है, कहाँ जानवर बंधे हुए हैं, मुझे कोई पता नहीं है। क्यों? मेरी बुद्धि पूरी तरह से सो गई, मैं पूर्ण विश्राम में हूँ। इसका मतलब होता है कि जब मैं संसार में जाऊं तो संसार के सब काम करूं। जब मैं परमात्मा के पास बैठूं या मैं अकेला बैठूं तो मेरा मन अब संसार में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हारा मन अब भी संसार में जाता है तो तुमने परमात्मा का कोई भजन नहीं किया। वो उस महात्मा को समझाते हैं बस कुछ करना नहीं है, अपनी दिशा बदलनी है। क्या दिशा बदलनी है? तुम्हारा रास्ता इधर को जाता है जिधर सारी दुनिया है। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, अच्छे बुरे जितने मर्जी काम करो, तुमने मुंह उधर किया हुआ है। और दूसरी तरफ परमात्मा रहता है, उधर तो तुमने कभी मुंह करके देखा नहीं है। लेकिन संत तुम्हें जगाता है कि जिधर जाओगे उधर वो सारा सामान मनोरंजन का है। यानी कोई आदमी जब से पैदा होता है जब तक मरता है अपने मन को बहलाता है। आप कर नहीं रहे कुछ भी, मन को बहला रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, बेटों की शादी, बेटियों की शादी, अपना सब काम अपने मन को शांति देने के लिए कर रहे हैं। शरीर का इससे कोई संबंध नहीं। उसी मन में जिसमें सारा जगत बसता है उसमें मेरा राम भी बसता है। जैसे रात के समय सोते समय जगत को अलग कर देते हो, नींद आ जाती है, ये जागते समय तुम्हारा मन इस जगत से अलग क्यों नहीं होता? अगर तुमने जागते में उस संसार से अपने आप को अलग कर लिया तो समझना हमने भगवान का भजन किया है। लेकिन हम जगत का भजन करते रहे। कैसा किया था हमने जगत का भजन? रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दीन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। वो संत में जगाता है कि तुम जो सुबह से उठते हो इस झूठ के बाजार में, झूठ का बाजार क्या है? कितना ही ईमानदारी से कर लेना,
ये सब यहाँ धोखा देने वाले, पर्दा रखने वाले हैं। किसी आदमी से पूछो, भैया ये शर्ट क्या पैसे की है? दुकान पर खड़े, ये शर्ट कितने की है? कहना 125 रुपये की। इसमें से कुछ कम हो जाएगा 5 रुपये, और कुछ कम हो जाएगा। अरे हम भगवान की कसम खा रहे हैं, इतने की तो हम लाए ही हैं। यानी कसम भी किसकी खा रहे हैं? उस परमात्मा की खा रहे हैं, आगे वाले को यकीन दिलाने के लिए कि तुझे यकीन आए या ना आए, मैं तो भगवान की कसम का कहता हूँ 120 की तो आई है। तो रोटी किसके घर जाएगा खाने के लिए? कि बस नया माल, पुराना माल है, नया हो जाएगा। मैं इसलिए बेच रहा हूँ, ये पुरानी हो गई है, काफ़ी दिन की आई हुई है, इसकी जगह पर कोई नई आ जाएगी। यानी कितना बड़ा झूठ है। कोई भी आदमी हो, यहाँ 100 का माल 120 में तो बेचता ही है, और वो कोशिश करता है 100 का माल 150 में बिक जाए। वो संत कहता है, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा। यानी मेरा काम कैसा है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। कितने का आया था, कितने का बेच दिया, क्या मिला? 500 रुपये मिल गए। सुबह से शाम तक की दाढ़ी 500 रुपये हो गए, चलो घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन महात्मा कहता है कि तू 100 का माल 110 में बेच और सुबह से शाम तक 1000 रुपये कमा। ये सेल जितनी ज़्यादा होगी उसमें कम प्रॉफिट में ज़्यादा मिल जाएगा, ग्राहक ज़्यादा होंगे, लाइन लगेगी। और जब तुम ज़्यादा चाहोगे तो 2 आदमी आज जेब कटवाने आए, कल नहीं आने गए जेब कटवाने को। क्यों? तुम तो 100 का माल 150 में बेचते हो। इसलिए वो संत कहता है, हमें जगह के जो तुम करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो घर वाले खाने वाले हैं, जो उस धन का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनका इससे संबंध नहीं है। तुम भगवान की कसम रोज खाओ, अपने माल को रोज ईमानदारी से बेचो। तो संत जगाता है, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। पाने का मतलब है जिसके घर में बेईमानी का हो, चोरी का हो, मिलावट का हो, छीना हो, धोखाधड़ी हो, लूट लिया हो, ठगी कर ली हो, उसके घर में बीमारी आती है, उसके घर में झगड़े होते हैं, उसके घर में महाकलेश होता है, उसके घर में दुनियादारी के जितने भी बीमारियां वे सारी की सारी उसी घर में आती हैं। क्यों? वो पैसा अच्छा नहीं है, उसके घर में नींद नहीं आती, गोली खाकर सोते हैं रात को। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहता है तुम्हारी शुगर बढ़ गई, मीठा फल नहीं खा सकते। तो ये फल काहे के लिए बने हुए? फीकी चाय पीना, फीका दूध पीना। फिर बीपी बढ़ता है तुम्हारा, तुम नमक नहीं खाओगे। अरे पैसे को खाओगे क्या? जो धन दौलत है उसे लेके जाओगे, खाओगे। खाने की 2 चीज थी, या तो मीठा था या नमक था। शुगर को कह दिया तो मीठा नहीं खाओगे, बीपी बढ़ने लगा तो नमक नहीं खाओ, तो खाऊं क्या मैं? रुपया खा लो, रुपया दे रखा है भगवान ने। तो संत कहता है जिसके घर में ईमानदारी का पैसा आता है, जो मेहनत का, परिश्रम का पैसा आता है, उसके घर में बीमारी नहीं आती, उसके घर में कलेश नहीं आता है, उसके लिए थाना कचहरी नहीं जाना पड़ता है, उसके यहाँ अपने परायों के फिसाद नहीं होते हैं। क्यों? वो लाता ही उतना है, उसमें घर का गुजारा ही चलता है। वो कोठियाँ नहीं बनती उसमें, वे गाड़ियाँ, वो खर्चा दुनियादारी का, वो हेल फैल का नहीं चलता है। इसलिए वो संत जगाकर कहता है कि संसार का माल खूब खाना, जितना मर्जी इस्तेमाल करना, पर पराया समझ के। अगर तुम उसे ये समझोगे कि ये मेरा है तो जोड़ोगे, इकट्ठा करोगे, फिर छोड़ के जाओगे। रोना पड़ेगा जब छोड़ोगे। आज की तारीख में किसी की जेब में 10,000 रुपये हैं, रास्ते में किसी ने काट लिए, वो घर जाके कहता है वो 10,000 रुपये कट गए। रात को नींद नहीं आ रही,
सारे घर वालों को, पड़ोसियों को, सबको कहता है मेरे 10,000 रुपये कट गए। कि तू जैसा लाया होगा ऐसे ही तो कटे हुए, वे आए हुए भी ऐसे ही थे, ऐसे चलेगा। तो यहाँ का माल यही रहा, लेकर कोई नहीं जा सकता है। संत तो केवल जगाने का काम करता है। तुम्हारी मर्जी हो, हमारी बात को मानना, ना मर्जी मत मानना। इसलिए वो संत कहता है नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डाट दे। नाम मेरा तेरे पापों को काट दे, जो तू पापों के करने से मन डाट दे। मैं चाहता तू आ जा मेरी शरण, जो तू ही न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू व्यर्थ गंवाए तो मैं क्या करूं। वो संत कहता मैंने तुझे नारायण का तन दिया। भगवान कहते हैं मैंने तुझे नारायण का अपना शरीर दिया, इसलिए तू इससे अपना मतलब निकाल लेना। मतलब कितना कि दुनिया के काम तो करते रहना, ये सब माल पराया है। नाम मेरा तेरे पापों को काट दे। आज तक तैने अच्छे करे, बुरे करे, चोरी करे, डकैती मारी, मर्डर करा, उन सबको मैं माफ कर सकता हूँ। मैं भगवान राम कहता है, भगवान कृष्ण कहते हैं अपने किए हुए कर्मों का परिणाम मुझे सौंप दे। मेरा भजन करेगा, मैं इन सबको अपने आप मिटा दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है। केवल इतना करना है, हे प्रभु मैं कुछ नहीं किया, मेरी बुद्धि तुम हो, तुम ही ने कराया था। मेरे हाथ और पैर उस काम को करने के लिए तुम ही ने भेजा था। मेरी आंखों ने देखा था, मेरे मन और बुद्धि ने विचारा था, तुमने कराया था, मैंने कुछ नहीं किया है। और जो कराया था उसका जो भी परिणाम होगा मैं खुशी खुशी भोगने को तैयार हूँ। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के फल का उस परमात्मा को समर्पित कर देता है, वो संसार में भजन करने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, परमात्मा एक, रूप अनेक। एक ही रूप को पकड़ना, चाहे राम का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे शिव जी का हो, अगर एक रूप को पकड़ोगे वो तुम्हारी सब कामनाओं की पूर्ति करेगा। और जो सारों को पकड़ोगे तो तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो संत कहता है नाम मेरा तेरे पापों को काट दे। अच्छे करे हों, बुरे करे हों, उन सबको मिटा सकता है। जो तो इन पापों के करने से मन डांट दे। यानी मैं बुरा भी करता रहूं, मुझे पता भी है कि ये काम गलत है, उस बुरे काम को छोड़ना नहीं चाहता हूं, और परमात्मा के सामने कहता हूं प्रभु तुम ही करा रहे हो। यानी बुरा करना छोड़ नहीं रहा, और भगवान के सामने कान पकड़ता हूं, प्रभु मैंने जो कुछ करा था तो तुमने कराया था। मैंने तुझे यूँ थोड़ी कि तू डकैती मार लेना, चोरी कर लेना, झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना। हर चल तू 60 रुपए किलो दूध बेच, मना नहीं करता। तो 60 रुपए किलो में बर्तन का धोवन भी उसी में डाल देता है, तो उस बर्तन के पानी के पैसे भी 60 रुपए किलो लगाता है। और जब बर्तन को उसमें पात्र में से देता है तो उसे भी वो थोड़ा बहुत गिर जाए, यानी उसमें से 10 ग्राम कम, तो पैसे कम ले लेगा 60 रुपए किलो में से। तो पैसा तो कम नहीं लूँगा। तो संत ये कहता है नाम मेरा कब काटेगा पापों को, जो कल के लिए फैसला करोगे। हे प्रभु मेरे से कोई ऐसा काम मत कराना जो दूसरे को दर्द दे, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो
जो दूसरे को चिंता को किसी तरह का कलेश दे, किसी का मेरे द्वारा अपमान हो जाए, कोई ऐसा काम मेरे से मत करे ना। परमात्मा कहता अब तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। तो हमारी भिन्नता जब तक है, जब तक परमात्मा को मंदिर में बैठा रखा है। हम परमात्मा को अपने साथ लगा लें, वो देख रहा है। मैं जो भी कुछ करता हूँ वो देख रहा है। जो देखने वाला है वो पहले तो मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं देख रहा। जब मैं स्वयं ये बात जान जाऊँ कि मैंने देखा है, जो गलत किया था उसका मुझे पता है। एक व्यक्ति ने एक आदमी को, अपने जाने पहचाने पड़ोसी को पलकटी से काट कर मार दिया। जो पलकटी से कट कर मरा था, मारने वाला जो था वो रफू चक्कर हो गया, भाग गया वहां से। गांव वालों ने उसकी नामजद रिपोर्ट कर दी और किसी का काम नहीं, उसी ने मारा। ये सन 1982 की बात है। हम ऋषिकेश में अपने गुरुजी के आश्रम में ठहरे थे। तो वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी मुझे आज 8 दिन हो गए, बिल्कुल एकांत में गुरुजी बैठे हैं, हम कुछ दूरी पर बैठे हैं, और वो व्यक्ति उनसे कहता है, गुरुजी मुझे 8 दिन हो गए, जब मैं खाने बैठता हूँ ना, मैंने एक आदमी को मार दिया, वो तो मर गया, लेकिन वो मुझे वहीं खड़ा मिलता है। वो कहता तू खा के दिखा, तुझे अभी रोटी खिलाऊंगा मैं। जब मैं सोता हूँ वो तभी खड़ा मिलता है। मुझे 8 दिन से ना रोटी खाई ना मैं सोया। गुरुजी कुछ ऐसा रास्ता बता दो, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे जेल में भेज देगी। तो ये मेरे से मेरी जान को छोड़ देगा या मेरी जान ही ले लेगा। जो मैंने मारा है वो मर तो गया, लेकिन मुझे हर घड़ी खड़ा हुआ मिलता है, पानी नहीं पीने दे, रोटी नहीं खाने दे, सोने नहीं दे, तो मैं क्या करूं। गुरुजी कहने लगे, जैसा तुम मेरे से बता रहे हो ना, 100 आदमियों को बता दो, जो कितनी बढ़िया बात तुम्हें बतला रहा हूं। अगर तुमने अपराध किया है और वो ऐसा अपराध है जो क्षम नहीं है, माफ होने करने लायक नहीं है, तुम जो मेरे से बता रहे हो, तुम 100 आदमियों को बता दो, वो अभी छोड़ के चला जाएगा तुम्हें। कहला गुरुजी मैंने तो अगर किसी को बताया ना, पहली बार तुम्हें बताया है, और जो मैंने किसी को बताया पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कहले पुलिस पकड़ के तो ले जाएगी, जेल में रोटी भी मिलेगी, तुझे नींद भी आएगी, वहाँ तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी, तू जी तो सकेगा, तेरा पश्चाताप हो जाएगा, करे हुए का फल मिल जाएगा तुझे। पर जब तक तू इस सारी बात को किसी को बताएगा नहीं, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ने का है। इसका अर्थ समझ रहे हो? एक आदमी 1000 रुपये यहाँ दान दे के जाता है। हमने महाराज जी को 1000 और 100 आदमियों को बता दिया उसने। हम महाराज जी आए थे, हमने 1000 रुपये पर्ची कटवा दी उनसे। अगर उसने 100 आदमियों को बताया तो उसके हिस्से में 10 ही रह गए, बाकी 990 तो बट गए। आई नहीं समझ? यानी हमने दूसरे को जो अच्छी बात है उसको तो सबको बता दिया, और जो हमने अपराध किया है वो हमने दबा के रखा हुआ है। परमात्मा कहता है जो तूने किया है ना, तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तिल भर तेरे करे हुए को मिटा नहीं सकता, जो करेगा उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन मैंने अपने महात्माओं को तुम्हारी नगरी में भेज रखा है। महात्मा तुम्हें सीख देंगे जीना कैसे चाहिए। महात्मा कहते हैं यहाँ से जो आदमी ले भी ना जा सके और खा भी ना सके और दूसरों को खाने भी ना दे, वो बंधा हुआ है खूंटे से। जो खूंटे से बंधा हुआ है वो मरने में बड़ा दर्द देगा, 10-10 दिन तक चारपाई पर पड़ा रहता है, भगवान से मौत की दुआ मांगता है, हे प्रभु
मैं बहुत दुखी हूँ। लोगों ने अब आना जाना भी छोड़ दिया, देखना भी छोड़ दिया, बालकों ने बमों ने किनारा कर लिया, मेरी जान छुड़ाएगा कि नहीं। भगवान कहता है भूखा नहीं मरने दूं, पानी से भी नहीं परेशान होने दूं, लेकिन जो तैने किया वो तो तुझे भुगतना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो किया है वो तुझे भुगतना पड़ेगा, मैं उसको नहीं बदल सकता। ऐसे वो संत कहता है कि नाम मेरा एक छोटे से मुंह के द्वारा लिया जाता है, उसको अपनी जिह्वा पे बैठा लो, सुबह से शाम तक गाते फिरे जाओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम किसी को गाली दे रहे हो, धीरे से बोल रहे हो। राम तो तुम्हारा अपना है, मैं तो उसी का नाम लिवा रहा हूँ, वो तो सबका साथी है, वो तुम्हारा किसी का भी नहीं है। तुम किसी को अपराध कर रहे हो, उसका नाम लेने में तो तुम मुंह खोल के बोल सकते हो, अपने राम को तो बुला रहे हो, नहीं राम का नाम लेते भी हमें जोर पड़ रहा है। और भगवान राम कहते हैं नाम मेरा एक छोटी सी जिह्वा के द्वारा, और तैने सुबह से शाम तक चुगली करी हो, बुराई करी हो, किसी को गाली दी हो, किसी से झूठ बोला हो, मैं तेरी जीभ को सच्ची कर दूंगा। अगर तू मेरा नाम लेगा तो तेरी जिह्वा को पवित्र कर दूंगा मैं। तैने जो कुछ करा उसे तो तू ही जानता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर तुम मेरे नाम को अपनी जिह्वा पर बैठा ले और सुबह से शाम तक उसे गाता फिरेगा, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासना, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। तो संत तो इतना कहता है, जैसे रुपया पैसा जुड़ता है, दुनिया की सारी दौलत जुड़ती है, ठीक उसी तरह से जो तुम्हारे किए हुए कर्मों के परिणाम है तुम्हारी नाभि में पड़े हैं, उसको चित्त कहते हैं, उसी का नाम परमात्मा है, उसका नाम सच्चिदानंद है। इस पर किसी टाइम में फिर प्रकाश डालेंगे। तो उस सच्चिदानंद को जानने के लिए हम संतों के पास या तीर्थों में या उन सत शास्त्रों को पढ़ते हैं कि हमें कोई सही रास्ता मिल जाए। किताब पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। और जो रास्ता बताने वाला तुम्हारी नगरी में आया है, हमारे आदमी सवेरे शाम फेरी लगाते हैं सब आदमियों के पास, महिलाओं को भी बुला कर लाते हैं, भैया आ जाओ। इतने बड़े हाल में जो 15-20 महिलाएं, 10-15-20 आदमी, ये 60-70 भी नहीं हो पा रहे। क्यों? ये हमारे मतलब की बात है, उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता है। जो बेमतलब की बात है, धन कैसे मिल सकता है, धोखा कैसे दिया जा सकता है, चोरी कैसे हो सकती है, उसे सब मानने को तैयार नहीं। मानो इस लंका में जी के सारी दुनिया के बुरे कर्म करने को हम तैयार, लेकिन उस राम को सुनने को तैयार नहीं। राम कहता है नाम जपते रहो, काम करते रहो, यानी मेरे नाम को अपनी जिह्वा पर बैठा लो, अपने बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रोटी बनाना, गीत राम के गाते रहना। तुम्हारी जिह्वा पर जो अब तक किए हुए कर्म हैं वो मेरी नाभि में पड़े हुए हैं, वे ऐसे ही मिट जाते हैं जैसे जमीन में फूंक मारे ना तो मिट्टी इधर उधर हट जाती है और वहाँ एक जगह बन जाती है। रोज एक ही जगह पर फूंक मारो तुम तो वहाँ की मिट्टी हट जाती है।
ऐसे ही जिस जगह पर मेरा राम नाभि में रहता है, अगर उस जगह तुम रोज उसका कीर्तन गाओ, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, यानी कौन काम बुरा है कौन अच्छा है, उस बुरे से बचो, अच्छे को जरूर करो। फिर कहते हैं नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, रुपए पैसे का खजाना जुड़ता है, ये राम का खजाना भी जुड़ता है। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे का नहीं मिलेगा, अच्छे का भी मिलता है। उस अच्छे के परिणाम के अनुसार आप मेरे पास बैठे हैं, यहाँ नहीं आते। कल का कोई बड़ा पुण्य फल है जो तुम दूसरों के जगाने से ही सही, परमात्मा को सुनने के लिए जो केवल तुम्हारा अपना है। ये पति पहले कितने बार मिल चुका, ये पत्नी मिल चुकी, बच्चे कितने बार मिल चुके। मैं हर जन्म में जन्मा था और सारे जन्मों में मुझे सारी दुनिया मैंने बसाई थी, लेकिन कोई मेरे साथ गया ही नहीं और मेरे से कोई छूटा भी नहीं। और संत कहता है मैं इसी जन्म में तुम्हें सबको छुड़ा सकता हूँ, तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए अपने आप को छुड़ाने के लिए। लेकिन हम साबुन को कपड़े पे तो खूब रगड़ते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़े में मैल नहीं रहना चाहिए। इस सत्संग रूपी मैल को सत्संग रूपी साबुन से इस मन के ऊपर जो दुनिया का मैल जमा है उसे कोई छुड़ाने को तैयार नहीं है। सत्संग का मतलब क्या है? अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे जितने कर्म करे। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब कल के जन्म के कारण हैं, ये सारे दर्द लेने के कारण है। सेवा करो, दान दो, सच बोलो, दुनियादारी के सुख भोगो, ये कल के जन्म देने के कारण। और सत्संग कहता है ना मैं ना मेरा, कौन रह गया? परमात्मा रह गया। जब सोने चले थे कोई मेरे विचारों में आ रहा था, मैं सोचता ये जाता नहीं, ये चला जाए तो मुझे नींद आ जाए। जैसे ही मैं उसे भूला मेरा पता नहीं कब सो गया। ऐसी दशा उस संत की है कि तुम कहते हो हम कभी खाली नहीं रहते और हम कहते हैं हमारे मन में विचार नहीं आते। हम तो पता नहीं तुम्हारे सामने कैसे बोल रहे हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, हमारे बुद्धि पे भी पोता लगा हुआ है। शरीर की बात तो छोड़ दो, तो जो अपने आप में जहाँ बैठा है तन से मन से सब कुछ यही है, वो तुम्हें उपदेश करता है कि यहाँ जो करोगे अच्छा दो तो बुरा दो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते हो। ऐसे तिरुवल्लुवर का शरीर पूरा होने को है। वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि देखो हमारा शरीर कल छूट जाएगा। 1 घंटे पहले कहने लगे तुम्हें कुछ हमसे कुछ कहना हो तो बोल दो, 1 घंटे बाद हम नहीं रहेंगे। वो कहने लगी महाराज मैं एक बात पूछती हूँ, आपके साथ रहते मेरा जीवन चला गया, ये कटोरे में पानी और ये थाली में सुई क्यों रखवाते थे आप ये बता दो। कहने लगे जो मेरे खाने का कोई गिलास जमीन पर गिर जाए मैं उसको सुई से उठाऊंगा, पानी के कटोरे में धोऊंगा, उसे मैं निगल जाऊंगा, क्योंकि उसका स्थान वहाँ नहीं है। मैं उस अन्न को खाकर जिंदा रहता हूँ। वो हमें सीख देता है कि हम इतना तो बर्तनों में धो के भगा देते हैं, इतना बासी बच गया सड़क पर फेंक देते हैं, इतना मिला उसको कहते हैं ये तो सड़ गया फेंक दो इसको उठाकर। अन्न हमारा माई बाप है। हम जितने भी सृष्टि के जीव हैं वे जो पृथ्वी पर उगने वाला सामान है उसको खाकर जीते हैं। अगर वो हमें ना मिले तो कल को सूखा पड़ गई, अनाज पैदा नहीं हुआ, रुपया नहीं खा सकते आप, खाओगे अनाज ही। इसलिए हमें उस परमात्मा की दी हुई सौगात को, जिसका भोजन है उसे दो। गाय खा सकती है, चींटी खा सकती है, कबूतर कब्बे खा सकते हैं, उसको सही जगह उपयोग करोगे। पहले तुम खाओ, जो तुमसे बच जाए तो उसका मिसयूज, उसको व्यर्थ नहीं करना।
ये बात तिरुवल्लुवर ने जाते समय अपनी पत्नी को कही थी। वो हम आपको बतला रहे हैं कि यहाँ पर जो आदमी संयम से अपनी जिंदगी जीता है, जीना उसको आता है। और जो आदमी आज तो राजा है, कल भिखारी जरूर होगा। जो कभी बीमार नहीं हुआ वो कहता बीमारी होती नहीं है, लेकिन जिस दिन बीमार होगा उस दिन पता चलता है कि बीमारी होती है। क्यों? मेरे कल के करे हुए का फल है। उससे बचने का मात्र एक उपाय है कि परमात्मा तुम्हारा अपना है, रोग उसी में से पैदा हुए, बीमारी वहीं से आई, जो गरीबी आई, जो चोट लगी, मुकदमेबाजी हुई, बालक आवारा हो गए, पत्नी अच्छी नहीं आई, बहन बेटी अच्छी नहीं है, ये सारे दोष मेरे कल के करे हुए के फल हैं। उन्हें तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें उनके साथ रहना। जो प्रेम से रहोगे तो घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। घर में कलेश करोगे तो लक्ष्मी बिस्तर बांध के तुम्हारे घर से चली जाएगी। रोते रहना, किसी के पास इलाज नहीं है। ये महात्मा तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब लिए बैठा है। एक एक करके कोई पूछे तो जवाब दूंगा। 2 मिनट भगवान का नाम लेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे